काफी दिन से ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है उनके साथ और वो आपदा में हमेशा अवसर की तलाश करती है। अपराध होगा ही, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। वो ये तो नहीं कह रही है, बहुत चिंतित है वो नीतीश कुमार, और बिहार अब आगे जाने की स्थिति में नहीं है। क्या उनकी भी हार्दिक इच्छा है कि इन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाए, जीतन मांझी जी बच जाएंगे? जो इस बार जो है मंत्र पढ़ करके अक्षत मारा है तो मुड़ी हिल रहा नहीं देखा। तो इसीलिए दोनों हिसाब से हम लोग ये काला कपड़ा पहन कर गए थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में देखिए, क्राइम को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवालों के घेरे में। आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो गई और सीपीआईएमएल के तमाम विधायक काला कपड़ा पहने सदन पहुंच गए। जोरदार हंगामा। हमारे साथ सीपीआईएमएल के कद्दावर नेता विधायक रामबली सिंह यादव हैं, इनसे बात करेंगे। आज काला कपड़ा पहनकर सदन चले गए। बिल्कुल, ये पूरे देश में लोकतंत्र के खात्मे का काला अध्याय बिहार से शुरू हुआ। एसआई के बहाने पूरे मतदान से वंचित करने का अभियान, नोटबंदी के बाद ये चुनाव आयोग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सीधा इसमें कहिए कि सह है जी, बिल्कुल। और इसीलिए बिहार विधानसभा का जब सत्र शुरू हुआ तो हम लोग विरोध के प्रतीक काला कपड़ा पहन करके बिहार विधानसभा हम लोग पहुंचे। बिहार में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सुशासन की सरकार पर लगातार आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, मगर यहाँ एनडीए के नेता कह रहे हैं कि बड़ी साजिश रची जा रही है सरकार को बदनाम करने की, और ये साजिश कोई और नहीं, विपक्ष रच रहा है। नहीं, हम तो माने ये कह रहे हैं कि, और ये काफी दिनों से हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने बिहार में पद यात्रा किया था, उस समय भी हम लोगों ने देखा था गया जिला में, यहाँ दलितों की बड़ी आबादी है, जीतन मांझी जी सांसद है, वहाँ संजय मांझी की हत्या कर दी गई मजदूरी मांगने के लिए। सज्जन मांझी का हाथ काट लिया गया था टिकारी में। और इसके साथ साथ अब देख रहे हैं कि पूरे बिहार में वीवीआईपी इलाका, वीवीआईपी अस्पताल में अपराधी आराम से हत्या करके निकल जा रहे हैं। हम लोग तो काफी दिन से ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिहार में अब सरकार ही नहीं है। बिहार को तो अपराधी और कुछ गिने चुने पदाधिकारी चला रहे हैं। तो हम लोग तो काफी पहले ये सलाह दिया था कि नीतीश कुमार जी का अब सेहत इजाजत नहीं देता है, उम्र बढ़ गया है, तो मुख्यमंत्री के पद से उनको हटना चाहिए, उनको आराम की और इलाज की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है उनके साथ और वो आपदा में हमेशा अवसर की तलाश करती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो अपराध होगा ही, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। और इसी के साथ अभी देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो लोकतंत्र पर हमला है, तो जो बात हम अभी उठा रहे हैं, इसलिए मैं उठा रहा हूं कि मैं एक विधानसभा का विधायक हूं, बिहार विधानसभा का एक जिम्मेवार सदस्य हूं। लेकिन जिस तरह से अभी भाजपा ये दूसरा हमला कर दी है कि कोई वोटर ही नहीं रहेगा, लोग गरीब गुरबे ऐसे ऐसे कागज मांगे जा रहे हैं, जिसमें जो गरीब गुरबे हैं, मुस्लिम हैं, ये तमाम आबादी छट जाएंगे और बड़ी आराम से हम सरकार बना लेंगे और खास करके जो ये विपक्ष है ये समाप्त हो जाएगी। तो ये उनकी कोशिश है। हम लोग के चिंता के केंद्र में एसआईआर है। राबड़ी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक हार गए हैं, उनसे सरकार नहीं चल रहा, निशांत कुमार अपने पुत्र को आगे कर दें और सीएम बना दें। आप लोग भी ये चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल आदरणीय राबड़ी देवी जी का ईमानदार वक्तव्य है। वो ये तो नहीं कह रही हैं, बहुत चिंतित है वो नीतीश कुमार के लिए, और इसीलिए वो कह रही हैं कि भाई उम्र इनका बढ़ गया है और इनकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और इनकी जिम्मेवारी पूरे बिहार के 13 करोड़ मतदाताओं का है, 13 करोड़ लोगों का जिम्मेवारी है। ऐसी स्थिति में बिहार के हित में और नीतीश कुमार जी के हित में नीतीश जी को आराम और नीतीश जी को इलाज की व्यवस्था की जाए। और ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी सरकार बना दीजिए, आप उन्हीं के परिवार को बना दीजिए। तो ये तो राबड़ी देवी जी का बहुत ही ईमानदार वक्तव्य है। आप लोग भी चाहते हैं कि निशांत सीएम बने?
हम कह रहे हैं कि खुद हमारी जो आदरणीय नेत्री रही है, हमारी अभिभावक है, और बहुत राजनीति वो नहीं जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। में है निशान सीएम बनने का। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया वो बहुत ही ईमानदार वक्तव्य दिया। हम तो कह रहे हैं कि अब बिल्कुल ही बिहार ठहर गया है और बिहार अब आगे जाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हम तो कह रहे हैं कि इस सरकार को बदलिए और तभी बिहार के बदलेगा। हमारी तो इच्छा है कि युवा नेतृत्व बिहार को मिले, लेकिन राबड़ी जी ने भी अगर सलाह दिया है तो हमें कोई एतराज नहीं है। चिराग पासवान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खूब सवाल खड़े कर रहे हैं। अब तो यह भी कह रहे हैं कि उन्हें बम से उड़ाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर पर जहां सवाल उठ रहा है, वहीं चिराग पासवान अपने भी जान का खतरा बता रहे हैं कि बिहार में उन्हें भी खतरा है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि पहले जो मतदाताओं पर खतरा है और उसमें सबसे ज्यादा निशाने पर दलित हैं, इस पर कोई बोल नहीं रहे हैं। ये उनकी चालाकी है, ये बिल्कुल चालाकी है। उसी में रह करके चिराग पासवान जी उसी में हैं, भाजपा के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, और वो बैठ करके किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जीतनराम मांझी जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये जो अभी लगभग 74 लाख के आसपास मतदाता अभी वो कहीं लापता बता रहा है इलेक्शन कमीशन, उसमें वो कौन है? इस पर कोई बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या यह भाजपा के भरोसे हैं? नीतीश कुमार जी का महादलित और अति पिछड़ा से भरोसा खत्म हो गया? क्या चिराग पासवान जी के दलितों से और जीतनराम मांझी जी का दलितों से भरोसा खत्म हो गया? क्या उनकी भी हार्दिक इच्छा है कि इन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाए और हम भाजपा के भरोसे जो है राज करेंगे इस बिहार में, इस देश में? यही चाह रहे हैं ना। इसलिए सबसे पहले तो हम चिराग पासवान जी हो, जीतन मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जो भी एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार जी भी हो, यहां तक मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को अगर पिछड़ों की बात करती है, वो बताती है कि हमारा तो नेता ही पिछड़ा जाति से है और पिछड़े लोग जो आज निशाने पर हैं, सबसे पहले तो इसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए, इस पर बयान देना चाहिए, इस पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इस कार्रवाई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इसमें हम कहीं नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ जो अपराध हो रहा है, तो दरअसल वो चमड़ी बचाना चाह रहे हैं कि ये जो पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, तो इसमें हम कहीं नहीं है। इससे बचेगा चिराग जी, आप एनडीए के साथ हैं, एनडीए के बिहार में सरकार चल रही है, जीतन मांझी जी बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे लोग। पूरे बिहार की जनता वो देख रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इन्हीं सब सवालों को लेकर के हम लोग काला कपड़ा पहन कर गए थे। और दूसरी तरफ आप तो जानबे करते हैं कि देहात में बहुत सारा ओझा गुनी वाला, तो आप जानते हैं, हालांकि हम लोग अंधविश्वास के विरोधी हैं, बावजूद हम लोग देखते हैं कि ओझा जो चावल उवल पढ़ करके जब छींटता है तो मुड़ी हिलाने लगता है। तो इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन जो इस बार जो है मंत्र पढ़ करके अक्षत मारा है, तो मुड़ी हिल रहा है, नहीं देख रहे हैं आप? मुड़ी हिल रहा है, हिल रहा है। 20 वर्ष में जो जरा सा हिलने का नाम नहीं लिया, कोई वृद्धा पेंशन में 1 रुपया भी नहीं बढ़ोतरी किया। अब तो हुआ ना कि भाई 11,100 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन कर देंगे। हम लोगों ने जब कहा आर्थिक सर्वे के बाद कि भारी गरीबी है, 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिए और पुराना बिजली बिल माफ कर दीजिए, तो आप ही लोगों ने बयान चलाया था कि नीतीश कुमार जी कहे कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। अब कहने से आ गया 125 यूनिट बिजली फ्री, कहने से आ गया। तो यही है कि हम लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने जो अभियान छेड़ा है और जनता का जो मन मिजाज है कि अब ये सरकार बिहार में जाने वाली है, तो अब मुड़ी हिलाना शुरू किया है लोग। तो इसीलिए दोनों हिसाब से हम लोग ये काला कपड़ा पहन कर गए थे। एक काला अध्याय जो शुरू हुआ है उसको लेकर के, और दूसरा हम लोग पहन करके गए थे कि थोड़ा इस सरकार का और जो है थोड़ा मुड़ी हिल जाए। सरकार को तो रहना है नहीं, क्योंकि इसमें भी ईमानदार नहीं है ना। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे रामबली सिंह यादव। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।